पूर्ण संत महात्मा हर एक युग में आए हैं। वो किसी भी देश में, मजहब में, जाति में जन्म ले ले, उसका महत्व नहीं है। महत्व है उसके उपदेश का। उसका उपदेश पूरे आलम के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए होता है। अब हर युग में पूर्ण संत रहे हैं, आज भी हैं। कोई पहुंचा हुआ महात्मा कोई बिरला ही होता है, लाखों में कोई कोई होता है। तो वो कभी भी मुनादी नहीं करता कि मैं पूर्ण गुरु हूँ, पूर्ण संत हूँ, महात्मा हूँ। एक आम इंसान की तरह हमारे बीच में ही रहता है। तो हम अपने बुद्धि के द्वारा उसको नहीं प्राप्त कर सकते। जब मालिक की बख्शीश होती है, असीम कृपा होती है, तो वो पूर्ण महात्मा हमारे को खुद ही ढूंढ लेता है। क्योंकि वो उबारने के लिए, उस जीव को ले जाने के लिए जो उसकी याद में तड़प रही है, विलक रही है, वो परमात्मा जरिया बनाता है। तब हम उसकी संगत करते हैं, सोबत करते हैं। हम रोज़ाना किसी न किसी महात्मा की वाणी का उच्चारण करते हैं। और आज हम जो वाणी ले रहे हैं वो है हजूर स्वामी जी महाराज की। ये चेतावनी का शब्द है। और इसमें क्या करे हैं, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। सत्संग से जुड़ने की बात कर रहे हैं। सत्संग तो हर कोई करता है। गली मोहल्ले में आप देखेंगे कोई देवी का जागरण कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई चौकी लगा रहा है, कोई मंदिर में घंटी बजा रहा है, कोई गुरुद्वारे में मत्था टेक रहा है। हर कोई उसकी पूजा करना चाह रहा है, उसकी अर्चना, उसकी आराधना करना चाह रहा है। परंतु जिसका स्वामी जी महाराज यहाँ जिक्र कर रहे हैं वो सत्संग है, हमारे अंदर होने वाला 24 घंटे होने वाला सत्संग, जिसके अंदर प्रकाश भी है, जिसके अंदर आवाज़ भी है, वो धुनी उठ रही है 24 घंटे। तुलसी साहब जी महाराज कह रहे हैं, आ रही धुर से सुधा तेरे बुलाने के लिए। वो तो 24 घंटा हमारे अंदर गूंज रही है और एक डायरेक्शन दिखा रही है, एक दिशा दिखा रही है कि तुम्हारा असल घर कहाँ पर है। मेरे पीछे पीछे चलो। उसमें से आवाज़ भी निकल रही है, उसमें से प्रकाश भी निकल रहा है। तो उससे जुड़ने की बात कर रहे हैं। करोरी कोई सत्संग आज बनाए, है प्यारो कोई है जो मेरी बात को माने। क्योंकि ये नर दे ही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले न आए। जो इंसान का जामा है, इसी को ये बढ़ियाई है। और 84 लाख जीव जंतु हैं संसार में, किसी को भी ये बढ़ियाई नहीं है, किसी को ये मौका नहीं है कि वो बंदगी करके मालिक को हासिल कर सके और अपने जीवन का ये चक्रव्यूह है, ये जन्म मरण का जो आवागमन का बंधन है, इसको काट करके सदा सदा के लिए मुक्त हो सके। केवल इंसान ही उसकी बंदगी के द्वारा उसमें एक रस हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं, नर दे ही तुम दुर्लभ पाई। ये दुर्लभ इसलिए कहा गया है क्योंकि 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं। अगर हम अब की बार भी गफलत की हमने और हम चूक गए तो पता नहीं कितने जन्म हमको इंतजार करना पड़ेगा, कितनी योनियों भटकना पड़ेगा। ये मालिक ने मौका दिया है, वो इस जन्म मरण के चक्कर से हमको आज़ाद करना चाह रहा है। इसलिए हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और ताकि बाद में हमको पछताना ना पड़े। समय रहते देखो, ये जितने बाल बच्चों का पालन पोषण है, उनकी रोजी रोटी है, उनकी देखभाल, ये निचली जोनियों में करते आए हैं। इस जोनी में जो नया काम था, जो अपना काम था, वो केवल माल की बंदगी करना, उसको एक रस होना, उसमें दोबारा पुण्य, उसमें विलय करना, उसको प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य था हमारा। अगर हमने अब तक नहीं किया तो जब तक सांस में पूंजी है उसका जरूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जो संत महात्मा उपदेश करते हैं, बहुत एक एक उनका समझाने का जो लहजा है बहुत ही असरदार होता है और उसको मीनिंगफुल होता है। इसलिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए उनकी बातों को। अब करें, त्रिया सुत धन धाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख
मूल दिखाए, या से बचो कहो गुरु शरणा, सत्संग में तुम बैठो जाए। ये जो साजो सामान हैं, शकल है, सूरत है, पदार्थ हैं, ये सब आरजी हैं, फना होने वाले हैं। उसकी रचयिता की रचना है और हम इनसे मोह जोड़ लेते हैं, इनसे प्यार हो जाता है, और यही एक दुख का कारण बनता है। क्योंकि स्थाई कुछ भी नहीं है, क्षण भंगुर के लिए है, सब नश्वर है, सब फना होने वाला है। इनसे हमारा वो प्यार हो जाता है, और जब भी मौत के समय में, जब भी हमारी इच्छा कोई तृप्त नहीं होती, या जिस भी रोग में हमारी आत्मा जिसका मोह हमको परेशान करता है, जिसकी भी याद आती है, जिस तरफ भी हमारा ख्याल जुड़ता है, हमारी आत्मा उसी ओर में बना देती है, और हम वापस इस राशि के जेल खाने में आ जाते हैं। इनकी मोह के और इनके प्यार की वजह से इनकी बंधन जो बेड़ियाँ लगी हुई हैं, यही इनको खींच के वापस ले आती हैं। देखो, त्रिया है, जीवन साथी है, कोई बेवफा निकल जाए, या कहे में ना हो, या बीमार हो जाए, तो जो हम शादी के समय में जो शहनाइयाँ बजती हैं, जो खुशियाँ मनाते हैं, जो मिठाइयाँ बांटते हैं, वही एक दुख का कारण बन जाता है। सुत होता है बेटा, अगर बेटा हमारे कहने में ना हो, या मालिक उसको वापस बुला ले, तो वही दुख का कारण बन जाता है। धन धाम बढ़ाए, कितने महल हवेली हैं, ये आज तक न तो किसी के हुए और ना ही हो सकते हैं। हम कितना ही रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये यहाँ की करेंसी है, इस मृतलोक में एक साधन है, एक जरिया है यहाँ पर विचरने का, काम काज करने का, परंतु उस मालिक के घर में से कोई पहचान नहीं है। वहाँ की करेंसी है केवल नाम की दौलत, शब्द दौलत। अच्छे कर्म होंगे तो हम अच्छा मुकाम हासिल होगा, और नहीं तो ये तुलसी का जेल खाना हमेशा तैयार रहता है। इसलिए ये जो करेंसी है, ये जो साजो सामान है, ये जो हमारा मोह माया है, सब यहाँ इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारा शरीर छूट जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, इसलिए दुख का कारण बनता है। या से बचो कहो गुरु शरणा, इसलिए आप उपदेश कर रहे हैं, इन चीज़ों से बचो, इसमें कुछ नहीं रखा। किसी पूर्ण गुरु, किसी पूर्ण महात्मा की शरण में जाओ, सत्संग में तुम बैठो जाए, और उसके सत्संग में बैठो, उसका उपदेश सुनो और उसका फ़ायदा उठाओ। यह सब खेल रैन का सपना, मैं तुमको अब दिया जगाए। ये जो मेन उपदेश है वो यही है कि मायावी देश है, और माया उसी को कहते हैं जो पल पल अपना रंग बदले, अपना रूप बदले, वो माया है। जिस तरह आज हम बच्चे हैं, कल बूढ़े होंगे, जवान होंगे। आज हमारे काले बाल हैं, सफ़ेद हो जाएंगे, हमारे दांत नहीं रहेंगे, हम चलने लायक नहीं रहेंगे। तो दिन प्रतिदिन बदले वो माया है। माया दरअसल एक सच्चाई का परछावा है, वो असल को नकल में बदलने का एक धोखा है, और यही हम इस धोखे में एक जो कड़वी गोली होती है उसके ऊपर मिठास चढ़ा देता है, उसके ऊपर चाशनी चढ़ा दी जाती है, तो अंदर से कड़वा होता है, ये भी एक जहर है, परंतु इसे परोसा जाता है, और इंसान इसी के लोभ में, इसी के लालच में फंसा हुआ है। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यह सब खेल रैन का सपना, ये एक रात को सपना आता है उसकी भांति है, कुछ क्षण के लिए है, कुछ समय के लिए है, ये मिट जाना है। अब मैंने तुमको जगा दिया, इसका फ़ायदा उठाओ। अब कह रहे झूठी काया, झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए, सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहवाए। ये काया भी झूठी है, क्योंकि ये किसी को 40 साल 50 साल के लिए मिली है, किसी को 60-70 साल के लिए मिली है। ये काल का पिंजरा है, इसमें वापस ले लेना है। और झूठी माया, माया धन दौलत को कहते हैं, ये किसी की सगी नहीं हुई। आज हमारे पास है और कल रोड पर भीख मांगते हुए मिलेंगे बहुत से सेठ साहूकार ऐसे देखे होंगे कि कंगाल होते, उनको देर नहीं लगती, और जो गरीब हैं उनको साहूकार होते हुए देर नहीं लगती। तो माया किसी की सगी नहीं है, इसलिए संत महात्मा इसको दासी बना कर रखते हैं। तो उपदेश कर रहे हैं कि काया भी झूठी है और ये माया भी झूठी है। झूठा मन जो रहा लुभाए, और मन भी झूठा है।
आज हमारे मन में इच्छा होती है कि पड़ोसी के पास गाड़ी आ गई, मैं भी कोई बड़ी कार ले लूँ, इसने मकान माले नया, मैं भी कोई बड़ा मकान ले लूँ। हमारे पास गाड़ी भी आ गई, परंतु 10-12 दिन तक ठीक लगी, तृप्ति नहीं होती, नई मांग उठेगी मन में, नई इच्छा जागृत होगी, आशा की तृष्णा किसी और चीज़ की करेगी हमारे को परेशान। इसकी तृप्ति कभी नहीं होती मन की, इसलिए कह रहे हैं झूठी काया, ये हमारा शरीर भी नश्वर है, ये गिर जाना है एक न एक दिन। ये क्योंकि 5 इस तत्वों से बना हुआ है और ये प्रकृति में मिल जाते हैं लास्ट में। ये शब्द के ज़रिए हम चल फिर रहे हैं। जब परमात्मा शब्द को वापस बुला लेता है तो ये राख की ढेरी बन जाती है। ये इसलिए ये नश्वर है, ये शरीर हमारी पूजा के लायक नहीं है। तो किसी भी इस संसार में केवल पूजा के लायक तो परमात्मा है, प्रभु है, परमेश्वर है। इसलिए कह रहे हैं कि काया भी झूठी है, ये माया भी झूठी है, और झूठा मन जो रहा लुभाए, जो उनको दो ब्लाक में फंसाया हुआ है, वो मन भी झूठा है। इसी की वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, क्योंकि यहाँ के सकल पदार्थों के मुँह मटके जाते हैं और यही हमको वापस खींच कर आते हैं। अब कह रहे हैं अगर ये सब झूठा है तो सच्चा क्या है? सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ भाई। सत्संग सच्चा है, सत्संग वो होता है जहाँ उसे नाम की एक की आराधना की जाती है, एक का बखान किया जाता है, उस एक का वर्णन किया जाता है, उसकी आराधना की जाती है और उसके मिलने का जरिया समझाया जाता है, इसलिए वो सच्चा है। जहाँ वो एक का जिक्र हो, उस परमात्मा का गुणगान किया जाए, वो सच्चा सच्चा होता है। सतगुरु सच्चा, सतगुरु कुल मालिक का रूप होता है, वो सतलोक से चल कर आता है जीवों को उभारने के लिए, जीवों को तारने के लिए। उस परमात्मा का हुक्म से इस मृत्युलोक में आता है। उनके कोई कर्म नहीं होते, वो केवल जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। यहाँ वो शब्द से चल के आते हैं, शब्द का होता देते हैं और जीवों को शब्द के साथ जोड़ करके वापस दुर्धाम अपने असल घर, असल लोग वापस ले जाते हैं। इसलिए सतगुरु सच्चा होता है। नाम सच्चाई क्या कहूँ, नाम तो उसका एक उसका सृजनात्मक शक्ति है, उसके ज़रिए एक खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, ये लोग पाताल खड़े हुए हैं, धरती है, आकाश, शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के अच्छे, नानक शब्द घटे घटाक्षे। पूरी सृष्टि इस शब्द की वजह से खड़ी है। ये तारे हैं, सूरज है, सितारे हैं, ये आकाश है, बगैर किसी सहारे की है, धरती है, पानी की तरफ तैर रही है, ये नाम की बदौलत है। ये नाम के कारण जो तत्व हैं, अग्नि, हवा, पानी और ये धरती है, एक दूसरे के खिलाफ है ये, दरअसल फिर भी नाम के सहारे एक सहायक बनकर ये सृष्टि चल रही है और एक दूसरे का सहयोग करते हुए ये चलायमान है सृष्टि। अनेक तरह के जीव जंतु यहाँ पर एक सब एक दूसरे का खाचा है, परंतु फिर भी यहाँ सबका रहने का अधिकार है, सबका बसेरा है। इसलिए कह रहे हैं सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा। जब नाम नहीं होगा यहाँ पर प्रलय महाप्रलय आ जाएगी। वो परमात्मा जब तक आता है तब तक सृष्टि चलती रहती है, और जो अपने शब्द को वापस बुला लेगा तो यहाँ प्रलय महाप्रलय आ जाएगी, यहाँ अंधकार छा जाएगा। उसकी मौज है जब तक सृष्टि चल रही है। जब उसकी मौज जो चाहेगा अपने शब्द को वापस बुलाना, यहाँ सब कुछ मरिया मीट हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस एक की बदौलत हम यहाँ पर टिके हुए हैं, इसलिए हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए। अकर मान वचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छूट जाए, नभ चढ़ चलो शब्द में पेलो, राधा स्वामी कहत बुझाए। मान वचन मेरा तू सजनी, अब इस आत्मा को स्वामी जी महाराज सजनी कह रहे हैं। सजनी उसी को कहा जाता है, अपने को कहा जाता है। इसको कभी सखी कहते हैं, कभी सजनी कहते हैं। दूसरा को मित्र प्यारा होता है, अपना कह करके उसको ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। अपना कह करके करोरी कोई सत्संग,
और उसमें भी अपना भाव था, भाई सजनी तुम मेरा मित्र है, तुम मेरा प्यार है, इसलिए मैं तेरा वचन गा रहा हूँ। मान वचन तुम मेरा कहना मानो, मानो वचन मेरा तुम सजनी, जन्म मरण तेरा छूट जाए। जो बार बार जन्म मरण जो आदिकाल से हम फंसे हुए हैं, जन्म मरण के बंधन में, कर्म के जाल में फंसे हुए हैं, यह अटल कानून है इस कलयुग में। इस ये संसार काल का पिंजरा है एक किस्म से। हम उसके हम खाजा हैं, कुछ मुख में कुछ गोद। रोजाना हम कर्म करते होते हैं, कर्म के बगैर हम रह नहीं सकते, और जो जो कर्म करते हैं उसका भुगतान चाहे अच्छे हों अच्छे के लिए आना पड़ेगा, और बुरे कर्म हैं तो उनके लिए आना पड़ेगा। यहाँ पर आवागम हमारा लगा रहता है। अच्छे कर्म हैं उनका, अच्छे कर्म की वजह से हमारा अगला जन्म सेठ साहूकार का बन जाता है, राज्य महाराजा का बन जाता है, या किसी देवी देवता के योनि में चले जाते हैं, वो भी भोग जोनियाँ हैं। परंतु वापस फिर इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है, क्योंकि कुछ जो हमारे उनका फल भुगतान हो जाता है, उनका सुख भोग लेते हैं, तो दोबारा इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है, और हमारे कर्मों के अनुसार निचली जोन में जाना पड़ता है। अगर इंसान का जामा मिला है तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार हमको मौका मिले। एक छाप लग जाती है, एक मोहर लग जाती है कि इस जीव को ये मौका मिल चुका है, और दोबारा इसको इसमें वापस ना भेजा जाए मनुष्य योनि में, क्योंकि इसने फ़ायदा नहीं उठाया, इसने गफलत की, इसलिए ये इस जामे में आने लायक नहीं है। नब चढ़ चलो शब्द में पहलो, आप गुरु साहब कह रहे हैं जो असल मकसद है हमारे जो 10 इंद्री हैं, 10 द्वार हैं, 9 द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं, एक द्वार हमारा अंदर की तरफ खुलता है। 9 द्वारों के जरिए हमारा ख्याल संसार में फैलता है, और उसी के जरिए हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। जब हम उनको धीरे धीरे बंद करेंगे, 9 द्वार, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराग, एक मुँह और 2 इंद्रिय नीचे, तो इनके द्वारा हमारा ख्याल दुनिया में फैलता रहता है। जब हम इनको समेट कर ये सब दरवाजे बंद करेंगे और अपने एकाग्र हमारा मन हो जाएगा, तो आँखों के ऊपर टिक जाएगा, तो वहाँ 10वां द्वार है। वहाँ जब वो खुलेगा तो उसमें कह रहे हैं गुरु साहब, नव चढ़ चलो शब्द में पहलो। वो शब्द जो परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है, हमारा ख्याल उससे जुड़ेगा, तो क्या होगा, जन्म मरण तेरा छूट जाए। ये आत्मा मन के पिंजरे से आज़ाद हो जाएगी, मन अपने त्रिकुट के धाम जाकर समा जाएगा, और आत्मा उससे पिंजरे से आज़ाद होकर के अपना असल रूप आ जाएगी। इसका असल रूप, इसमें 16 सूर्य का प्रकाश है, और जब ये असल को पहचानेगी तो ये आज़ाद हो जाएगी, और मंजिल दर मंजिल लाहिनी मंजिलों को पार करते हुए वापस सतलोक में पहुंच जाएगी। यही इसका असल धाम है, यही असल इसका मुकाम है। तो आओ हम अपने असल को पहचानें, और परमात्मा ने ये इंसानी जामा दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, नरतन दिया है, इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बार बार नहीं मिलता। और जितना हमारा उम्र चली गई उसका पछतावा नहीं करना। अगर आज भी हम इंसानी जामे में हैं तो आज से ही इस भजन मंडली में लगें, क्योंकि जब तक परमात्मा चाहता है हम तभी इस इंसान जामे में आते हैं। कुछ शुभ कर्म होते हैं, शुभ घड़ी होती है, उस मालिक का परमात्मा आशीर्वाद होता है, और जन्म मरण के चक्कर से हमको निजात दिलाना चाहता है, तो इंसान जामे में होता है। और इंसान जामे में आकर भी गफलत करी तो हम अगले 84 के भोगने के तैयार रहें। एक हमको मौका दिया है कि हम इस शरीर में बैठ कर के किसी पूर्ण महात्मा की शब्द मार्गी संत सतगुरु की खोज करें। जब वो अपनी शरण में स्वीकार कर ले तो हमको नाम का भेद दे, और शब्द का मार्ग समझाए, अंदरूनी भक्ति का रास्ता दिखाए। और जब वो नाम का भेद दे, उसका हम गुरु मंत्र का जाप करें, उसका सिमरण करें। जैसे जैसे हमारा सिमरण पक्का होता रहेगा, उस गुरु का दर्शन होगा, उसका नूरी स्वरूप का दर्शन होगा, हमारा ध्यान टिकेगा। और ध्यान एकाग्र होने के बाद जब सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाएगा, तो जीव को अपने साथ दे करके मुकाम दर मुकाम आगे चढ़ता हुआ
मंजिल दर मंजिल वाहनों पार करता हुआ इस जीवात्मा को वापस सतलोक ले जाता है, सचखंड ले जाता है। वही हमारी एक यात्रा है, वही हमारी एक जर्नी है, वही हमारा एक मकसद था, मनोरथ था, जिसके लिए परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा था। कुछ अनुभव लेने के लिए, अपने पराये की पहचान करने के लिए, अच्छे गुरु की ज्ञान लेने के लिए हमको भेजा गया था। हमारा सफ़र पूरा हो जाएगा। आओ हम अपने असल को पहचानें और परमात्मा के साथ अपना रिश्ता कायम करें। जय हिंद, जय भारत।